हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक 16 साल के लड़के की है जो अपनी समर वेकेशन मनाने के लिए एक आइलैंड जाता है, लेकिन फिर उसके साथ वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें वो शायद अपने आखिरी दम तक नहीं भूलेगा। हेरमी नाम का लड़का जो कि बड़े होकर एक डायरेक्टर बनना चाहता है। फिलहाल तो वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आया है कुछ अच्छे पल बिताने के लिए। वो सभी वहाँ खूब एंजॉय करते हैं, साथ में हंसते हैं, खेलते हैं। लेकिन फिर इन तीनों को एक घर दिखाई देता है जो कि थोड़ी हिल पर बना हुआ था। उस घर में वहाँ पर एक आर्मी कमांडर और उसकी वाइफ क्लेयर रहती है। दोनों साथ में अच्छा टाइम बिता रहे हैं। हर्मी क्लेयर को ही देख रहा था, शायद उसे कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन इतनी कम उम्र में कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिर वो क्या महसूस कर रहा है। उसने अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताया तो वो उसका मजाक उड़ाने लगे और फिर वो भी वहाँ से चले गए। लेकिन उस दिन के बाद से हर्मी के ख्यालों में बस क्लेयर ही घूमना शुरू हो गई। उधर वो तीनों दोस्त अब बड़े हो रहे हैं, उनके अंदर भी एड्रेनलिन की मात्रा बढ़ रही है। इसीलिए ऑस्की वहाँ पर उस आइलैंड पर मौजूद हर एक लड़की के पास जाना चाहता है। ऐसा बेंजी भी करता है, लेकिन हर्मी तो अलग ही दुनिया में है। अब एक दिन वो लोग जब पोर्ट पर बैठे होते हैं तो वहाँ एक बार फिर से वो क्लेयर को देखता है। दरअसल इस सीन से हमें पता चलता है कि उसके हस्बैंड को आर्मी से बुलावा आ गया है, इसीलिए वो उसे अलविदा कहने के लिए आई है। पर उसके जाने के बाद वो रोती भी है और उदास हो जाती है। जो चीज़ हर्मी को पसंद नहीं आती, उस दिन उसे एहसास होता है कि शायद वो उसे पसंद करने लगा है। अब तीनों दोस्त टीनेजर नहीं रहे, वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। लेकिन उस उम्र में बच्चों को कुछ ज़्यादा ही जल्दी होती है बड़े होने की, और इन तीनों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो सभी हर दिन एक समय पर मिला करते हैं ताकि साथ में कुछ बुक्स पढ़ सकें और स्मोक भी कर सके, जो कि आमतौर पर इस उम्र में लड़के करते हैं। उसके दोनों दोस्त अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे, लेकिन हर्मी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो हर वक्त यही सोचता रहता है किसी भी तरह से वो क्लियर को देख सके। और ऐसे ही एक दिन जब ये तीनों बीच पर होते हैं तो वहाँ पर क्लियर लेटी होती है। हर्मी का दोस्त उसे जाकर बात करने को कहता है, लेकिन वो डरता है और उनके बार बार कहने पर वो चला जाता है। लेकिन तभी बेंजी कुछ ऐसी हरकत कर देता है जिससे कि हर्मी को वहाँ से भागना पड़ता है। पर यह चीज़ उसे पसंद नहीं आती और यहाँ वही होता है जो हम सभी को मालूम है। दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती है और ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। पर इतने में उनका दोस्त ऑस्की आकर उन्हें छुड़ाता है और फिर वहाँ पर हर्मी को अकेला छोड़कर वो चले जाते हैं। उन्हें उसकी फीलिंग का मजाक नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि हर किसी की फीलिंग हो सकता है कि वो असली हो। अगले दिन बाजार से लौटते समय हर्मी को फिर से क्लेयर दिखती है। उसके हाथों में काफ़ी सामान था, इसीलिए हर्मी उसकी मदद करने के लिए जाता है। क्लेयर को भी मदद की ज़रूरत थी, इसीलिए वो उसे हाँ कर देती है। अब बीच रास्ते में दोनों के बीच काफ़ी बातें होती है। हर्मी उसे उसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो यहाँ पर अभी नई नई शिफ्ट हुई है। उसके दोनों दोस्त भी दिख जाते हैं जो उसे क्लेयर के साथ देखकर हंसने लगते हैं, लेकिन हर्मी अपना मुंह छुपाकर वहाँ से फौरन उसके घर पहुँचता है। उसने सामान तो उठा लिया है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा भारी है, इसीलिए उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अब क्लेयर उसका शुक्रिया कहती है और उसे कॉफ़ी भी ऑफ़र करती है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि हर्मी ओवर बिहेव करना शुरू कर देता है। उसे ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वो बहुत बड़ा हो चुका है और एक मैच्योर आदमी है, जो कि वो नहीं था। उसने कॉफ़ी में नो शुगर डालने को कहा क्योंकि बड़े होकर वो आर्मी में जाना चाहता है, इसीलिए उसे अभी से फिट होना है। ये सुनकर क्लेयर काफ़ी खुश होती है और दोनों के बीच में बहुत देर तक बातें चलती रहती है। अब बीच में हर्मी उसे बहुत सी ऐसी बातें बोल देता है जो उसे कभी किया भी नहीं है, बस उसे इम्प्रेस करने के लिए। अब वापस आते टाइम उसे उसके दोस्त मिल जाते हैं जो उसे बताते हैं कि उन्होंने 3 लड़कियों से बात की है जो कल हमारे साथ मूवी डेट पर चलेंगी। अब सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं और फिर फाइनली कल आ जाता है। ऑक्सी टिकट ले रहा होता है कि इतने में वहाँ पर क्लियर भी आ जाती है, जिसको देखकर हर्मी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो असल में किसी से मिलने के लिए आई थी, ना कि मूवी के लिए। यहाँ हर्मी उसकी कॉफ़ी की तारीफ करता है तो वो स्माइल करते हुए उसे घर पर दोबारा बुलाती है। जिसके बाद क्या था, हर्मी मूवी कम देखता है और उसके ही ख्यालों में ज़्यादा खोया रहता है। जैसे तैसे करके वो उस मूवी को कंप्लीट करता है और अपने घर वापस आ जाता है। अब तो उसे बस कल का ही इंतज़ार है, कैसे कल का दिन आए और वो क्लियर से मिले। और ऐसे मौके पर सुबह भी जल्दी नहीं होती जब हमें किसी से मिलने का इंतज़ार होता है। वो अगले दिन तैयार होकर सीधा क्लियर के घर जाता है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो तो उसके घर की सफाई करने के लिए उसे बुला रही थी। लेकिन हर्मी को इससे भी कोई एतराज़ नहीं होता, क्योंकि प्यार में इंसान सब कुछ कर सकता है। वो हंसी खुशी सफाई करना शुरू कर देता है। कुछ देर काम करने के बाद वो क्लियर को अपने दिल की बात भी कहता है, जिसके रिप्लाई में वो उसके माथे पर किस करती है और हंसते हुए कहती है कि आई लाइक यू टू। शायद वो समझ नहीं सकी कि हर्मी क्या कहना चाह रहा है। वो उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी, लेकिन हर्मी के अलग इरादे थे।
लेकिन यहाँ दोबारा उसे कुछ कहता भी नहीं है और उसके घर से बाहर निकलते टाइम उसे फिर से उसके दोस्त मिल जाते हैं और उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन हैर्मी उसे कुछ नहीं बताता। वो उसे अब कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लगा था। लेकिन वहीं उसके दोस्त ऑस्की को एक ही चीज़ से मतलब था। वो उसे समझाता है कि तुम्हें उसके करीब जाना होगा, लेकिन हैर्मी को ये सब पसंद नहीं था। उसका प्यार सच्चा था, ऐसा उसका कहना था, इसीलिए वो उसकी बातें इग्नोर कर देता है। लेकिन ऑस्की बताता है कि आज रात उसने उन 2 लड़कियों को बीच पर बुलाया है, तुम भी आ जाना क्योंकि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी बुलाया है। अब रात में ऑस्की और हेनरी साथ में बैठे होते हैं, बात करते रहते हैं। लेकिन जब ऑस्की को पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है, तो वो उन सभी को बुरा भला कहना शुरू कर देता है और वहां से भाग जाता है और कभी ना लौटने की कसम खाता है। हैर्मी को तो पहले से ही आइडिया सही नहीं लग रहा था। उसने अपने दोस्त को मना भी किया था पर वो नहीं माना और वो उस पूरी रात उसी बीच पर घूमता रहता है। अब सुबह होने पर वो क्लेयर के घर की ओर निकल जाता है, पर वो देखता है कि वो तो बाहर बैठी कुछ लिख रही है। उसके पूछने पर वो बताती है कि वो अपने हस्बैंड के लेटर का रिप्लाई कर रही है, होप कि वो उसे ये जल्दी मिल जाए। इसी बीच हैर्मी उसे आज के डिनर के लिए इन्वाइट करता है। आज के डिनर साथ में करने को कहता है। क्लेयर को भी कोई एतराज़ नहीं था, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए कहती है कि ठीक है, तुम आज मेरे घर आ जाना, मैं कुछ अच्छा सा बना दूंगी। फिर क्या था, हैर्मी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो भागते हुए अपने घर जाता है और रात की तैयारी में लग जाता है। उसने मार्केट से एक सूट खरीदा है और एक चश्मा भी, जिसे पहनकर वो आज रात जाने वाला है। पर जब वो बाहर निकला तो उसके घर की सीढ़ियों पर उसे ऑस्की बैठा हुआ मिलता है, जो उसे बताने लगता है कि उसके और मरियम के बीच में अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो शहर जा चुकी है। वो चाहता है कि वो तीनों दोस्त कुछ समय साथ में बिताएं, लेकिन हैर्मी ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे कि वो बहुत मैच्योर हो चुका है। वो उसकी किसी भी बात पर गौर नहीं करता और अभी उसके लिए सिर्फ क्लियर मायने रखती है। जो चीज़ ऑस्की को पसंद नहीं आती और उसे ये तक वो कह देता है कि जिस औरत के पीछे तुम पड़े हो वो धोखेबाज है, किसी के लायक नहीं है। और ये सुनकर मानो हैर्मी का खून खौल जाता है। वो इस चीज़ को सुनकर इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि उसके ऊपर हाथ उठाता है और उसे बहुत बुरा भला कहता है और फिर वहीं छोड़कर क्लियर की घर की तरफ निकल जाता है। वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। जब वो उसके घर के बाहर होता है तो वहाँ पर चारों ओर अंधेरा था। अंदर से किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कोई ना हो। हैर्मी को लगता है कि शायद वो सो गई, इसीलिए वो अंदर जाता है तो देखता है कि टेबल पर शराब की बोतल रखी है, पास में कुछ सिगरेट है। वो क्लियर को आवाज़ लगाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तब उसे डेस्क पर रखा एक टेलीग्राम मिलता है जिस पर लिखा था कि उसके हस्बैंड मैक्सवेल की फ्रांस में लड़ाई करते हुए मौत हो गई। इतने में अंदर से क्लियर आ रही थी और वो रो रही थी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उस समय हैर्मी उसे सहारा दे और उसे गले से लगा लेता है। वो कहता है कि वो उसके दर्द को महसूस कर सकता है, लेकिन वो तो पूरी तरह से टूट चुकी थी। क्लियर कहती है कि उसे बस डांस करना है, इसीलिए वो सॉन्ग प्ले करती है और दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे दोनों कब करीब आ जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। पर उस चीज़ के बाद वो अच्छा महसूस नहीं कर पा रही थी, जो बात हैर्मी भी समझ जाता है। इसीलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। लेकिन क्लियर उसे गुड नाइट बोलती है और वो भी उसका रिप्लाई देकर वहाँ से चला जाता है। शायद उसके लिए यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि कभी कभी टूटे हुए लोगों को अकेला छोड़ देना चाहिए। वो खुद को खुद के तरीके से हील करना जानते हैं। अगली सुबह हम हैर्मी को देखते हैं जो कि चुपचाप खड़ा था। उसके पास उसका दोस्त ऑस्की आता है और बताता है कि अब मरियम के साथ उसका झगड़ा खत्म हो चुका है और वो दोनों साथ में भी है। वो हैर्मी से माफ़ी भी मांगता है जो भी कुछ उनके बीच हुआ उसके लिए, लेकिन हैर्मी उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। ऑस्की को क्लियर के बारे में पता था, इसीलिए वो ये कहता है कि कभी कभी समुंदर में हमें नाव को डूबने देना चाहिए, क्योंकि ये हमें एक सीख देती है और कुछ बातों को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देनी चाहिए जिससे आपका दिल भारी नहीं होता। लेकिन हैर्मी खुद की और क्लियर की जो कुछ बातें हुई थी वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता। शायद उसकी फीलिंग, उसका प्यार कोई समझ नहीं पाएगा, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके दिमाग में अभी भी कल की ही यादें थी। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद क्लियर उसकी इस हरकत से नाराज़ है, इसीलिए वो इस बात को सुलझाने के लिए उसके घर दोबारा जाता है। लेकिन आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो गेट को नॉक भी करता है पर किसी की कोई आवाज़ नहीं आती। इसी बीच उसकी नज़र एक नोट पर पड़ती है जिसके ऊपर उसी का नाम लिखा हुआ। वो उसको लेकर वहीं बैठ जाता और आहिस्ता आहिस्ता उसे खोलना शुरू करता है। उसे पढ़ते समय उसे समझ आ गया था कि कल की रात जो उसने क्लियर के साथ बिताई थी वो उसकी आखिरी रात थी जब उसने क्लियर को देखा था, क्योंकि अब वो इस घर को छोड़कर जा चुकी है। वहाँ उसे बहुत से अधूरे काम करने और खुद के लिए कुछ करना है, क्योंकि अब उसका हस्बैंड तो नहीं है इस दुनिया में। और वो ये भी लिखती है कि जो भी कुछ उन दोनों के बीच हुआ वो उस चीज़ को समझेगा और किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। उसे पता है कि उसका दिल बहुत साफ है, इसीलिए वो हमेशा खुश रहे।
अब हेनरी ये लेटर पढ़ के थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उस दिन के बाद से उसने कभी भी उस आइलैंड को मुड़ कर नहीं देखा। उसके दोस्तों के साथ फिर से उसकी दोस्ती हो गई और वो भी उनके साथ अपने घर चले गए। जिस तरह से उसके दोनों दोस्तों ने कुछ न कुछ खोया था इस आइलैंड पर, उसी तरह हर्मी ने खुद को खो दिया। आगे जाकर वो एक मैच्योर इंसान बन गया। अब छोटी सी उम्र में उसे समझ आ गया था कि शायद हमें छोटी उम्र में समझ ही नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। शायद ये सच है कि कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वक्त ले आता है पास कुछ पल के लिए उन्हें, और फिर वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाते हैं। वेल, इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।